क्या आप फाइनेंशियल स्टेटस बदलना चाहते हैं? क्या आप स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं? क्या आप अपने जीवन में अवसरों को लाभ में बदलना चाहते हैं? क्या आप डर, हताशा और उदासीनता पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं? तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए। दोस्तों नमस्कार, इस चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं और आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं हमारे इस चैनल को सुनने के लिए, लगातार आने के लिए। थैंक यू सो मच। सुनते रहें, शेयर करते रहें। तो आइए अब हम विषय पर बात करते हैं कि क्या आप सच में यह सब करना चाहते हैं? तो आज हम आपको वो 3 स्टेप्स बताने वाले हैं जिनकी मदद से आप यह सब प्राप्त करना चाहते हैं। तो यह इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? यह महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि इनकी मदद से आप अपनी शक्तियों को पहचान पाएंगे, उन्हें विकसित कर पाएंगे और प्रसिद्धि के रास्ते पर चल पाएंगे। जो लोग इन 3 कदमों को अपना लेते हैं, वह शानदार पुरस्कार प्राप्त करते हैं। वह जीवन से मुँहमांगी कीमत प्राप्त करते हैं। यदि ध्यान से देखा जाए, अध्ययन किया जाए, समझा जाए, तो सफल और असफल लोगों में कोई बहुत अधिक अंतर नहीं होता है। जो सफल और असफल में है, वो है अधिक प्रयास करने की ताकत। और आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं कि इस पर काम कैसे किया जाए। क्योंकि प्रेरित होने के बाद लक्ष्य तो बहुत सारे लोग बना लेते हैं। कई बार लोग तो लक्ष्यों को लिख भी लेते हैं, लेकिन जो असली चैलेंज आता है, वो चैलेंज आता है उन लक्ष्यों पर टिक करके लगातार काम करने की शक्ति कहाँ से प्राप्त करें। और आज यहाँ पर हम इसी विषय में बात करने वाले हैं कि वह कौन से कारण हैं जिनकी वजह से कठिन परिस्थितियों से निकल करके व्यक्ति विजेता बन जाता है। वो कौन सी स्टेप हैं जिसकी वजह से व्यक्ति अपनी क्षमता का पूरा दोहन कर पाता है। वह कौन सी स्टेप्स हैं जिसकी वजह से वह सब प्राप्त करता है जो प्राप्त करना चाहता है। सो सवाल इस बात का है कि क्या यह गुण जन्मजात होता है? बिल्कुल, ये गुण जन्मजात होता है और हर व्यक्ति में पाया जाता है। अंतर सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इसके लिए जागरूक नहीं होते, कुछ इसे समझते नहीं हैं, कुछ इस पर ध्यान नहीं देते, कुछ लोग अनजाने में कभी-कभी इसका उपयोग करते हैं। लेकिन यदि इन 3 स्टेप्स पर आप ध्यान से काम करते हैं, इनको सुनते हैं, इनको समझते हैं, तो विश्वास करिए आप वह बनने वाले हैं जो आप बनना चाहते हैं। आप वह सब कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। सो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं कि वो स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहला स्टेप नंबर 1, जानिए आप क्या चाहते हैं और आपको वह मिल जाएगा। मैं पुनः दोहराता हूँ, जानिए आप क्या चाहते हैं और उसे प्रबल इच्छा शक्ति के रूप में विकसित करके उस पर लगातार काम करना। ये है स्टेप नंबर 1। देखिए, लक्ष्य तय करने में कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं ज़्यादा इनकम करना चाहता हूँ, मैं ज़्यादा सफल होना चाहता हूँ, मैं अपनी पहचान बनाना चाहता हूँ, मैं नाम कमाना चाहता हूँ। जो भी चीज़ें हैं XYZ, वह सब तय करना तो बहुत आसान बात है, कोई भी कर सकता है। चैलेंज कहाँ पर है? आए दिन जब लक्ष्य तय करने के बाद काम शुरुआत करते हैं और हमें सफलता नहीं मिलती है, हमें मन मुताबिक परिणाम नहीं मिलते हैं, तो जो हताशा आती है, जो हमारे आसपास का वातावरण होता है, उससे कैसे निकलें, अपनी आंतरिक प्रेरणा को कैसे मजबूत बनाया रखा जाए, यह सवाल सबसे महत्वपूर्ण है। और इसलिए आप क्या चाहते हैं, यदि आपको ये पता है तो आपको वह मिल जाएगा। यदि आपको यह पता ही नहीं है कि आप क्या चाहते हैं, तो सवाल ही नहीं उठता है कि वह आपको मिले, क्योंकि वो आपको पता ही नहीं है कि आप क्या चाहते हैं। स्टेप नंबर 2, लक्ष्य निश्चित करने के बाद जब भी आप काम करते हैं तो आपको आपके मन मुताबिक परिणाम कभी नहीं मिलते। इसलिए स्टेप नंबर 2 बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आपको मन मुताबिक परिणाम नहीं मिलते हैं, सो व्यक्ति के अंदर हताशा आना स्वाभाविक है। आखिर हम सब इंसान हैं। लेकिन मुद्दे की बात क्या है कि हमारे आसपास के जो लोग होते हैं, हो सकते हैं वो आपके परिवार में हो सकते हैं वो आपके दोस्त हो सकते हैं वो आपके क्लोज रिलेटिव्स हो, कोई भी हो, लेकिन उनकी जो चुभने वाली बातें होती हैं, वह
व्यक्ति की आत्मा को कुरेद करके उसे घायल कर देती हैं। इसलिए स्टेप नंबर 2 बहुत ही काम का है और स्टेप नंबर 2 है पूरी तरह से बहरे बन जाएँ। ऐसे नकारात्मक बातों के प्रति, ऐसे नकारात्मक लोगों के प्रति आप पूरी तरह से बहरे बन जाएँ। आपके मस्तिष्क में सिर्फ़ आपका लक्ष्य और उस लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा शक्ति होनी चाहिए और आप उसके लिए लगातार प्रयासरत होना चाहिए। रिज़ल्ट अभी मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, कम मिल रहे हैं, अधिक मिल रहे हैं, इन सब से महत्वपूर्ण बात है आपका लगातार प्रयास करते रहना। मुझे उम्मीद है स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 आपको पूरी तरह से स्पष्ट हो चुके होंगे। तो आइए हम तीसरे नंबर पर चलते हैं। तीसरा स्टेप कई बार इसे लोग अनदेखा करते हैं, कई बार इसे मिस कर जाते हैं और इसलिए पहले और दूसरे स्टेप के करने के बावजूद भी उन्हें सफलता नहीं मिल पाती। स्टेप नंबर 3 है सकारात्मक लोगों के साथ लगातार संपर्क में बने रहना। क्योंकि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। जैसी संगत होती है, वैसी रंगत होती है। इसलिए आप ऐसे लोगों के साथ में रहें जो आपकी विचारधारा के हों, जो आपकी तरह कुछ करना चाहते हों। क्योंकि आप जैसे लोगों के साथ रहते हैं, उनकी पसंद, उनके विचार, उनके चरित्र का आप पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अतः आप ऐसे लोगों के साथ रहें जिनके पास अपने लक्ष्य हैं, जो उसकी तरफ लगातार काम कर रहे हैं, सो आपको अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़ने में बहुत मदद मिलेगी। सो दोस्तों, मैं पुनः समराइज करता हूँ। स्टेप नंबर 1 जानिए आप क्या चाहते हैं, उसे प्रबल इच्छा शक्ति में बदलिए और उस पर लगातार काम करिए। स्टेप नंबर 2 नकारात्मक लोगों और नकारात्मक बातों के प्रति पूरी तरह से बहरे बन जाएं। स्टेप नंबर 3 सकारात्मक लोगों के साथ लगातार संपर्क में बने रहें। विश्वास करिए यदि आप इन 3 स्टेप्स पर लगातार काम करते हैं तो जो लक्ष्य आपने चुना है, जो लक्ष्य आपने तय किया है, उसका मिलना तय है। सो आपके स्वस्थ, सफल, समृद्ध जीवन की शुभकामनाएं। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो बेल आइकन को दबा लें, सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह के वीडियो लगातार मिलते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।